ओके, तो आज हम लेसन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने कंप्लीट कर लिया था, आपका आईपी एड्रेसिंग कंप्लीट हो गया था, आपका सबनेटिंग कंप्लीट हो गया था और सबनेटिंग के तीनों क्लास कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ असाइनमेंट्स आपको भेजे थे। उसके बाद ये अपना लेसन नंबर 4 देखेंगे जो आईपी समराइजेशन है। इसको राउट समराइजेशन बोलो आप या नेटवर्क समराइजेशन बोलो, ये अपना टॉपिक है जिसे हम कंप्लीट करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ आईपी समराइजेशन। तो आईपी समराइजेशन ये बोलो या आप उसको राउट समराइजेशन बोलो, इट ऑल्सो नोन एज राउट एग्रीगेशन। तो सिस्को इसको राउट एग्रीगेशन ही बोलता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये क्या मेथड है? मेथड ये है कि नंबर ऑफ, होता क्या है कि एक मान लीजिए आपका एक एज राउटर है। ठीक है, ये जो एज राउटर है वो किसी बाहर मतलब जो इंटरनेट से कनेक्टेड है या बाहर बहुत सारे ब्रांच से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके पास बहुत सारे राउट्स आ रहे हैं। तो ये जो नॉर्मली जो एज राउटर जो होता है किसी कंपनी का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, या उसे आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, इट्स लाइक हाई कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि मल्टीपल जो राउट्स आते हैं उसको आराम ईजिली हैंडल कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, लेकिन इंटरनली जो आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो राउटर्स लगे होते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, तो होगा क्या कि जब मल्टीपल राउट्स आएंगे और ये दोनों में राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड है, नेबर बने हुए हैं, तो ये राउटर इस राउटर को राउटिंग शेयर करेगा। तो ये जो आपका इंटरनल राउटर है वो राउटिंग को उतना जो जो हाई लाइक हैवी राउटिंग टेबल है, ठीक है, ये तो हैंडल कर ले रहा है, लेकिन ये मिलियंस और या लैक्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ राउट्स को ये इंटरनल राउटर हैंडल नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं राउट समराइजेशन। ये जो एज राउटर है इस पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे आप समराइजेशन कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग मल्टीपल राउट्स, आप एक ही राउट इसको दे सकते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट राउट, दिस राउटर एंड द यूजर्स कनेक्टेड टू दिस राउटर, दे कैन कम्युनिकेट टू दीज नेटवर्क्स। ठीक है, तो सिंपल हम समझेंगे कि राउट समराइजेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ राउटिंग टेबल। ठीक है, और इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द राउटिंग टेबल साइज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, बेनिफिट क्या है, इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ राउटिंग टेबल। फिर हम बाद में देखेंगे ये लोड बैलेंसिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, पाथ मैनिपुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मेनली जो यूज़ कर मतलब समझने के लिए है कि भाई ये क्या करेगा कि मल्टीपल राउट्स को ये रिड्यूस कर देगा और उसे एक सिंगल राउट में कन्वर्ट कर देगा, और आप उसे सिंगल राउट को आप अपने नेबर को दे दीजिए, वो उसी राउट के थ्रू कम्युनिकेशन कर लेगा। ठीक है, अब आते हैं कि ठीक है भाई, समराइजेशन इज द प्रोसेस विच कैन समराइज मल्टीपल एड्रेस और नेटवर्क इनटू सिंगल और वन नेटवर्क, यू कैन से सिंगल नेटवर्क, राइट। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक नेटवर्क्स है। ठीक है, 172.16.12/24 13/0/24। तो जब ये राउटर के पास ये सारा नेटवर्क आ रहा है और ये वाला डी वाला राउटर जब ई को देगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है, तो जब ई को इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेगा, तो वो क्या करेगा कि इसमें ऑप्शन है आप समराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो समराइज करके वो ये इस राउटर को इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा। ठीक है, तो इस राउटर के पास का राउटिंग टेबल आप देख लीजिए, इसके पास सारा राउटिंग टेबल है, लेकिन जब ये इसको शेयर कर रहा है, ये समराइज राउट शेयर कर रहा है, तो हम इसे देखेंगे कि भाई ठीक है समराइज कैसे कर रहा है। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये जो समराइजेशन प्रोसेस है ये एक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कौन करेगा, यू विल बी द वन हु कैन कॉन्फ़िगर इट, बिकॉज नेट जो राउटर को कॉन्फ़िगर करेगा ऑर्गेनाइजेशन में वो वही करेगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं है, ये आप मैनुअली ही करेंगे आप। ठीक है, तो और क्या बेनिफिट है इसमें राउट समराइजेशन का, तो इट ऑल्सो डिक्रीज द यूजेज ऑफ बैंडविथ, रैम एंड सीपीयू। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर पहले क्या था कि आपके पास थाउजेंड्स राउट्स आ रहे थे, अब क्या करें कि समराइज करके आपके पास लिमिटेड राउट्स आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है आपका राउटर का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा, नेटवर्क का जो बैंडविथ यूटिलाइजेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, राउटर का सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, रैम यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। लेकिन ऑलवेज यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर समराइज करके किसी को राउट मिल रहा है, जैसे ये राउटर यहाँ से यहाँ आया, ये इसको समराइज करके अगर दे रहा है इसको, ठीक है, तो जब समराइज करके दे रहा है वो, ठीक है, तो ये नहीं कि ये राउटर इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, नहीं, सारे नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पाएगा। इसे हम देखेंगे भी प्रैक्टिकली जब हम राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो, ठीक है। तो हमारे पास ये एक नेटवर्क है, ठीक है, इसी को, इससे पहले इसको देखते हैं, पहले छोटे वाले को देखते हैं फिर बड़ा देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम दो प्रोसेस देखेंगे, दोनों में से जो आपको सही लगे समझने के लिए आप उसी को फॉलो कर लीजिएगा। तो हमारे पास एक नेटवर्क है, उसको लिख ही लेते हैं। हमारे पास 172.16.12.0/24, 172.16.12.14.0/24, 14.0/24, 15.0/24, ठीक है। ये हमारे पास 4 नेटवर्क हैं, ठीक है। अब इस 4 नेटवर्क को, ये जो 4 नेटवर्क है, ये एक राउटर पेयर है, ठीक है, ये इस राउटर के पास है, ठीक है। अब ये राउटर अगर अपने नेबर राउटर को ये सारा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है तो देखिए कैसे शेयर करेगा। ठीक है, तो ये जो राउट है, ये जो राउट आ रहा है किसी भी राउटर के पास, तो ये सारा राउट इसके राउटिंग टेबल में होगा, लेकिन ये कैसे सप्रेस करके सेंड करेगा, तो पहले उसे हम मैनुअली समराइज़ करेंगे और इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो कैसे मैनुअली समराइज़ करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए क्या करना होगा आपको, एक टेबल याद है आपको, वो एक थोड़ा इम्पोर्टेंट टेबल है, वो ज़रूरी होता है समराइज़ेशन में। ये टेबल को, अब आते हैं कि ये जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो 4 नेटवर्क हैं, ठीक है, इन चारों नेटवर्क को आप क्या कीजिए, पहले आप इसका हाईएस्ट नंबर लिखिए, ठीक है। कौन सा कॉमन है, कौन सा डिफरेंस है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई जो 172 है वो कॉमन है, कहीं भी चेंजेस नहीं हो रहा है, फर्स्ट ऑक्टेट कहीं भी चेंजेस नहीं हो रहा है, 16 भी कहीं चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कहाँ चेंजेस है, ये थर्ड वाला ऑक्टेट में चेंजेस है, थर्ड और फोर्थ वाले ऑक्टेट में चेंजेस है, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पे ये 2 ऑक्टेट में चेंजेस नहीं है, लेकिन इस 2 ऑक्टेट में चेंजेस है, ठीक है। तो इस 2 ऑक्टेट में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो लोएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे लो आईपी, सबसे लोएस्ट नेटवर्क क्या है, तो उसे हम लिखेंगे पहले 172.16.12.0 सबसे लोएस्ट है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट क्या है, ठीक है, 172 डॉट, सॉरी 12, हाँ 15 है सबसे हाईएस्ट, 15.0, ठीक है, सबसे हाईएस्ट यही है। तो हमने लोएस्ट निकाल लिया और सबसे हाईएस्ट निकाल लिया, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो लोएस्ट है कहाँ पे वेरिएबल है, इन दोनों को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इन दोनों को हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 12 है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 0। ठीक है भाई, यही होगा। आप अगर आप मेरा क्लास देखे होंगे आईपी एड्रेस का, उसमें मैंने बाइनरी कन्वर्जन बताया है। अभी भी अगर आपको देखना है कि भाई कैसे बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 12, तो 12 जो है वो किस किस नंबर को ऐड करके 12 होगा, तो 128 को ऐड करेंगे तो 12 होगा, नहीं तो जीरो कर दिए। 64 को ऐड करेंगे तो होगा, नहीं जीरो कर दिए। 32 नहीं जीरो कर दिए। 16 वाला नहीं जीरो कर दिए। 8 + 4 12 होगा तो उसको ऐड कर दिए, यहाँ जीरो जीरो कर दिए। ठीक है, अब आते हैं ज़ीरो, तो वो ज़ीरो तो है ही सारा। ठीक है, अब आते हैं 15 के लिए, तो 15 के लिए क्या 128 वाला होगा, नहीं। एक 64 भी नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा। हाँ जी, 8 ले सकते हैं, 8, 8 लेंगे, 4 लेंगे, तो 8 4 कितना हो गया, 12, 12 एंड 2 14 एंड 14 एंड 1 15। उसके बाद यहाँ डॉट करके ये सारा जीरो हो गया। ठीक है, हम्म, अब यहाँ देखेंगे कि ये जो हमने नंबर लिया, इसे हमने जो बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है, इसमें कितने बिट कॉमन है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 172 है, मतलब कि यहाँ पे इसका बिट वैल्यू क्या है। ठीक है, ये कितने बिट कॉमन है, तो यहाँ पे आप देखिए 172 कॉमन है। ठीक है, 172 कॉमन है, 16 कॉमन है, 0 0 कॉमन है, यहाँ भी 0 कॉमन है, ये भी 0 कॉमन है, ये भी 0, ये 1 भी कॉमन है, ये भी 1 कॉमन है। उसके बाद इधर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कहाँ तक कॉमन है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है, अब सिंपल बोलिए, हाँ इसमें देखना है कि भाई ठीक है, इसके ये बिट को काउंट कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 172 क्या हो गया, ठीक है 8 हो गया, डॉट 16 वाला भी यहाँ पे 8 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस था ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बिट को काउंट कीजिए, यहाँ पे 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, तो यहाँ पे 6 बिट लिख दीजिए, डॉट जीरो कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल कितने बिट हो गए यहाँ पे, तो अब आप लिख सकते हैं 172.16.0.0 पहले 16 बिट था डिफ़ॉल्ट, क्लास बी का 16 होता है। आपके पास एक्स्ट्रा बिट कितना आ गया यहाँ पे, 6 बिट, तो 16 + 6 आपका कितना हो गया, 22। तो ये हो गया आपका 255 और 252.0, ये हो गया, उठा के दे दीजिए भाई, लीजिए समराइज हो गया। तो ये जितना नेटवर्क था यहाँ पे, ये जो 4 नेटवर्क थे आपके पास, ये समराइज होके आपके पास ये सिंगल, ये आपका नेटवर्क आ गया विद सब नेटवर्क। ठीक है, अब ये वाला आपके पास तो 4 है, ये जो है ये तो आपके पास है। ठीक है ना, लेकिन जब ये राउटर 1 राउटर 2 को दे रहा है ये इन्फॉर्मेशन, ये केवल ये वाला इन्फॉर्मेशन उठा के दे रहा है। तो इसके राउटिंग टेबल में देखिए कितने नेटवर्क्स हैं, और इसके राउटिंग टेबल में देखिए कितने नेटवर्क्स हैं। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं,
ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, तो फिर इसको ले लीजिए, क्योंकि फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक प्रोसेस है, वो भी बताएंगे आपको, जो आपको समझ में आए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ भी दो राउटर ले लेंगे। ठीक, अब इस राउटर के पास एक नेटवर्क है। कौन कौन सा नेटवर्क आ रहा है भाई इसके पास? 192। इसको लिखने से अच्छा इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक नेटवर्क है। ठीक है, तो ये जो सारा नेटवर्क है वो राउटर 1 के पास आ रहा है, तो ये सारा राउटिंग टेबल में होगा। अब राउटर ए राउटर बी को कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, पहले देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको फिर से बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लोएस्ट जो नेटवर्क है उसको लिखेंगे। 192.168 डॉट, देखिए यहाँ पे कॉमन है, 192 भी कॉमन है, 168 भी कॉमन है हर सेकेंड ऑक्टेट में। थर्ड ऑक्टेट में भी आपका 1 कॉमन है। उसके बाद अब यहाँ देखिए आपका फोर्थ ऑक्टेट में कॉमन नहीं है। ठीक है, वो सब वेरिएबल है। तो सबसे लोएस्ट क्या है आपका 0, उसको ले लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे हाईएस्ट वाले में। ठीक है, तो जो सबसे हाईएस्ट है वो लिखेंगे 192.168.1.224, ये सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, अब ये हाईएस्ट और लोएस्ट को हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो किस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो वेरिएबल है, जो कॉमन है, उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरत नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 192 डॉट, जो लोएस्ट वाला वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू, इसे हम कर रहे हैं कन्वर्ट। तो 192.168.1.0 को बाइनरी में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यही होगा। ठीक है, अब हाईएस्ट जो वैल्यू है आपका, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 192.168.1, ये तो कॉमन है। इसमें लास्ट में क्या है, 224। तो 224 किस नंबर को ऐड करेंगे तो 224 होगा, 128 को ऐड करेंगे, 64 को ऐड करेंगे, 32 को ऐड करेंगे, तो वो 224 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये भी ऑन हो गया, 128, 64 और 32, उसके बाद सब नंबर 0 हो गया। ठीक है, 16, 8, 4, 2, 1, ये आपका 0 हो गया। ठीक है ना। तो 3 बिट कॉमन है, तो आप इसको यहाँ 3 बिट, ये सॉरी 3 बिट यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ 8 बिट इसका डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे भाई, ठीक है, कितने बिट कॉमन है। ठीक है, यहाँ ले लीजिए, आपका यहाँ तक ये बिट कॉमन है। ठीक है, तो कितने बिट कॉमन है भाई, कितने बिट कॉमन नहीं है, तो जितने बिट कॉमन है यहाँ पे आइए, सिंपल लिख दीजिए कि भाई यहाँ पे 8 बिट कॉमन है, इधर 8 बिट कॉमन हो गया आपका, 192 कॉमन है आपका, ये आपका 168 कॉमन है, ये आपका 8 बिट कॉमन हो गया, इधर कॉमन नहीं है तो ये 0 कर दिए। ठीक है, ठीक है, तो अब ये लिखेंगे कैसे, सिंपल 192.168 डॉट, 192.168 डॉट 1.0, ठीक है, स्लैश, क्योंकि कितने बिट हैं, 24 बिट है, तो आप सीधे से 24 करके 255 तो ये जो नंबर है ये उठा के इसको दे देगा, ये सिंपल हो गया, समराइज हो गया। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं समराइजेशन के लिए। ठीक है, चलिए इसको समराइज करते हैं। ठीक है, इसको भी समराइज करने के लिए हमें ये नंबर का ज़रूरत पड़ेगा।
बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अभी इस नंबर को कैसे समराइज करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है। फिर से क्या करेंगे, हम लोएस्ट वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो लोएस्ट वैल्यू क्या है, तो सबसे पहला लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, 192.168.130.0, यही लोएस्ट है। जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको लिखेंगे आप। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है आपका 192.168, 190.160.0। ठीक है, अब इन्हें हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो जो हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और किस नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखिए कहाँ पे कॉमन है, तो ये 192 कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसे भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसे भी नहीं। कहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल आपका थर्ड ऑक्टेट में है, तो इस थर्ड ऑक्टेट को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इधर भी आपका इस थर्ड ऑक्टेट को कन्वर्ट करेंगे, फोर्थ ऑक्टेट तो ऑलरेडी 0 है ही। ठीक है, तो अब इसे 130 को हम कन्वर्ट करेंगे, किसको, 130 को। तो 130 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिखिए ये 128। तो ठीक है, पहला नंबर मैच हो गया। ठीक है, उसके बाद 64 होगा नहीं, 32 होगा नहीं, 16 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 2 होगा, और ये 0 हो गया। ठीक है, तो 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। ठीक है जी, और इधर तो ये सारा इसका 0 रहेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इसमें 160 का वैल्यू निकालेंगे, तो 160 कैसे होगा, 128 प्लस 32 आपको 160 हो जाएगा। तो इसे हम करते हैं यहाँ पे 128, 64 नहीं होगा, 32 होगा, उसके बाद 16 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका सारा 0। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि कौन कौन सा बिट कॉमन है और कहाँ तक कॉमन है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, उतना हार्ड रहता नहीं है सब में ये समराइजेशन। ये देखिए 192 कॉमन है, ठीक है, ये आपका 192 कॉमन है, 168 कॉमन है, ये भी बिट कॉमन है, यहाँ तक कॉमन है ना, ये बिट यहाँ तक कॉमन है। तो जब यहाँ तक कॉमन है, अब उसको आप लिखिए सिंपल सा। 192 को कितना लिखेंगे भाई, यहाँ पहला बिट में कोई चेंजेस नहीं है तो 8 बिट हुआ, 168 में कोई चेंजेस नहीं है तो 8 बिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे कितने बिट कॉमन है, तो 2 बिट, 2 बिट ही कॉमन है। उसके बाद लास्ट वाले में 0, सारा बिट 0 ही है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसका सबनेट मास्क निकाल लीजिए 192.0। ठीक है, तो ये कितने बिट हुए, ठीक है, कितने स्लैश हुए, 8 8 16 प्लस 2 18 हो गया। तो आप इसको आप ऐसे लिख लीजिए 192.168.0.0 स्लैश 16, 16 नहीं, 18 होगा ना, 8 8 16 प्लस 18। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि ठीक है भाई, लेकिन हमारा सबनेट तो 0 में मैच नहीं कर रहा है, हमारा सबनेट जो है वो तो 0 में मैच नहीं कर रहा है, किस में मैच करेगा, तो जब ये 192 हम बनाएंगे, ठीक है, तो आपके पास कितने सबनेट बनेंगे, ठीक है, 2 सबनेट बनेगा, सॉरी 4 सबनेट बनेंगे। ठीक है, 64 64 64 64 का, ठीक है, कितने का बनेगा, 64 का, 0 का,
सबनेटिंग आपने किया हुआ 64 का, 128 का, 192 का। तो क्या ये जो आपका जो नेटवर्क है वो किस में मैच कर रहा है? ये जो जितना भी थर्ड ऑक्टेट का जो आईपी है वो किस रेंज में मैच कर रहा है? 0 वाले में मैच कर रहा है? नहीं भाई। 64 वाले में? नहीं। 128 वाले में? हाँ जी, 128 वाले में मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे 0 के जगह पे हम ऐसे लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। 192.168.128.0/18, बस ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका सबनेट मास्क हो गया, ये आपका समराइज राउट हो गया, ये आप उसे दे देंगे। ठीक है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं, ये आपका जो एक और सेकंड मेथड है बिना बाइनरी कैलकुलेशन का, ठीक है, उसे आप देखते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास ये सारा नेटवर्क है। ठीक है, 1 है 1.2.0 3 4 5 6 7 8। तो कहाँ पे चेंजेस है, कहाँ पे चेंजेस नहीं है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला जो कॉमन है, ठीक है, ये 1 वाला कॉमन है, इधर भी 1 कॉमन है। कहाँ पे वेरिएबल है? आपका 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि लोएस्ट, ठीक है ना, सबसे लोएस्ट आईपी क्या है? ठीक है, तो सबसे लोएस्ट आईपी है हमारा भाई 2। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट जो है वो आईपी क्या है, मतलब वो नंबर क्या है? तो 8 नंबर है। ठीक है ना? तो 2 से 8 तक जाने के लिए आपको कितना आईपी चाहिए? तो आप देखिए यहाँ पे कहीं-कहीं पे चेंजेस भी होगा, हो सकता है यहाँ पे सीक्वेंस में दिया है तो डिफरेंट रहे, इसीलिए हम लोएस्ट टू हाईएस्ट जाते हैं। तो लोएस्ट में 2 है और 8, तो आपको कितना आईपी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आईपी चाहिए। ठीक है, तो हमें 7 कहाँ मैच कर रहा है, किस एरिया में हमें 7 आईपी मिल रहा है? ठीक है, तो 7 आईपी हमें कहाँ मिल रहा है? तो 7 आईपी हमें कहाँ मिल रहा है, ये आप देखिए, 7 आईपी हमें मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 7 आईपी हमें वहाँ मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी आप ध्यान दीजिए कि 7 आईपी मिल तो रहा है, लेकिन -2 भी तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम देखते हैं, अभी -2 होगा या नहीं होगा, या मैच करेगा या नहीं मैच करेगा, ये देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है आपको कि जैसे ये दो है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जब हम ये ऑक्टेट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये 8 लिखा हुआ है, लेकिन ये है क्या? ये 0 से 7 है, तभी तो 8 है ये। 0 से 7 है तब 8 है। तो क्या हमें जी इस रेंज में, अगर हम यहाँ पे अगर हम इसे चूज करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 0 से 7। ठीक है, ये रेंज। ठीक है, उसके बाद आएगा 8 से लेके 16, सॉरी 15। ठीक है, फिर आएगा 16 से लेके आपका 23। ठीक है, इस तरह आएगा। तो क्या ये जो नंबर वैल्यू है आपके पास, क्या इस रेंज में मैच हो रहा है? ये वाले रेंज में 8 अगर हम ले रहे हैं, अगर हमारे पास 8 7 आईपी का रिक्वायरमेंट है, तो क्या ये 2 3 4 5 6 7 8 क्या इस नंबर में मैच हो रहा है? तो इसमें 2 3 4 5 आ रहा है, लेकिन 8 इधर आ रहा है, तो हम इसे नहीं लेंगे। तो हम अब किसे लेंगे भाई? तो अब हम लेंगे 16 वाले को। क्यों? क्योंकि 8 वाले में तो हमने देख लिया कि भाई नहीं मैच किया, तो अब हम 16 वाले को लेंगे। ठीक है, तो 16 का वैल्यू क्या होगा? 16 का वैल्यू होता है 0 से 15, 16 हो गया। तो क्या हमारा जो रिक्वायरमेंट था आईपी का 2 टू 8, क्या इसके अंदर आ रहा है? हाँ जी, इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यही वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये जो है कितने बिट पे आया? ये 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम ये पहला ऑक्टेट कितना है? 8 बिट, दूसरा ऑक्टेट 8 बिट, और इसमें कितना बिट आएगा? 1 2 3 4। तो 8 8 कितना हो गया? 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20। तो अब आप लिख दीजिए 1.1.0, क्यों? क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.0 स्लैश
28 बिट 8 बिट प्लस 4 बिट हो गया, और सबनेट मास्क निकाल के दे दीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं और समझने के लिए। चलिए ठीक है, हमारे पास ये दूसरा एग्जांपल। ठीक है, इस दूसरे एग्जांपल में क्या करते हैं, हमारे पास कुछ आईपी हैं 1120 और देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीक्वेंस में नहीं है, ये वाला सीक्वेंस में नहीं है, 28 है, ये 21 है, ये 18 है, तो इसीलिए बोलते हैं सबसे लोएस्ट आईपी निकालिए। ठीक है, तो लोएस्ट नंबर आपका क्या है भाई, 18 है। यहाँ पे देखिए, इधर तो कॉमन है, इसको कुछ करना ही नहीं है, तो 8 बिट आपका 16 बिट तो कॉमन नहीं है, तो ये 18 वाला सबसे लोएस्ट है, तो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट क्या है भाई, तो सबसे हाईएस्ट है आपका 28। तो कितना आईपी का रिक्वायरमेंट हुआ, तो 18 से 28 आपका हो गया 10 आईपी मानिए। ठीक है, 10 आईपी का रिक्वायरमेंट आपको, तो 10 आईपी जो है वो आपको कहाँ मैच कर रहा है, तो ये तो कॉमन सी बात है भाई, इधर मैच करेगा नहीं, इधर तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें मैच करेगा, सिंपल सी बात है। हाँ, लेकिन कॉमन क्या है ये ध्यान देना है। देखिए, जब इसे हम लिखेंगे, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, 0 से 15, पहला ये आ गया, फिर आपका 16 से लेके 31 ये आ गया। ठीक है, तो किस किस और किस ब्लॉक में ये मैच कर रहा है ये आईपी, क्या ये 0 से 15 वाले में मैच कर रहा है, ये वाले में मैच कर रहा है, ये वाले में मैच कर रहा है, नहीं, हमें हमारा इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 डॉट, क्योंकि ये 8 बिट तो कुछ चेंजेज नहीं था, 8 बिट कुछ चेंजेज नहीं था, और ये कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये मैच किया 16 से लेके 16 से 31 तक। अब इसे लिखेंगे कैसे, 1.1.16, क्यों जीरो नहीं, आप देखिए पिछले वाले में हमने जीरो लिखा था, क्यों, क्योंकि ये जीरो वाले ब्लॉक में मैच किया था। अब ये वाला जो है ये 16 वाले में मैच किया, तो हम ऐसे लिखेंगे 1.1.16.0/20, क्यों 20, क्योंकि 8 बिट आपका 16 हो गया, प्लस 4, 1 2 3 4 हो गया, तो 20 हो गया आपका, निकाल दीजिए, सब ने दे दीजिए। तो इसी तरह करके आपके पास कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 20 से 22 एग्जाम्पल्स हैं, फिर उसके बाद हम आपको इसका असाइनमेंट्स दे देंगे। ठीक है, दो आपको ऑप्शन समझाया मैंने मेथड। ठीक है, एक तो आपका बाइनरी कैलकुलेशन के थ्रू, दूसरा ये सिंपल ये मेथड के थ्रू। ठीक है, तो जिससे भी आपको समझ में आ जाए उसके थ्रू आप असाइनमेंट कर लीजिए, फिर अगले सेशन में मूव कर जाएंगे हम लोग IPv6 वाले में। ठीक है।